बिहार में भूमि से जुड़े मामलों में आम लोगों को वर्षों से चली आ रही परेशानियों से राहत दिलाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के कागजात की नकल और वंशावली निर्गत करने की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। इस फैसले का सीधा लाभ राज्य के करोड़ों भूमिधारकों, किसानों, शहरी और ग्रामीण नागरिकों को मिलेगा, जो अब तक जमीन से जुड़े कागजात के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर थे। उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। उप मुख्यमंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की है कि बिहार में जमीन के कागजात की नकल लेने की नई व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएगी। इसके तहत अब जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार की नकल, चाहे वो खाता हो, खेसरा हो, दाखिल खारिज हो, भूमाफी रिपोर्ट हो, नक्शा परिमार्जन से जुड़े दस्तावेज, सभी पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध होगी। लोगों को अब अंचल कार्यालय, जिला अभिलेखागार या अन्य राजस्व कार्यालयों में जाकर आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे घर बैठे भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से अपनी जमीन की नकल को प्राप्त कर सकेंगे। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा है कि अब जमीन की नकल केवल डिजिटल रूप में ही मान्य होगी। डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित यह नकल पूरी तरह वैधानिक होगी और इसे सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और अन्य न्यायिक संस्थानों में स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नकल के मामलों में पारंपरिक भौतिक कागजी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब राजस्व अभिलेखों की सत्यापित भौतिक प्रतियां जारी नहीं की जाएगी, बल्कि केवल भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियां ही निर्गत की जाएगी। यह फैसला अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक जमीन की नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया बेहद जटिल, समय लेने वाली और खर्चीली थी। आम नागरिकों को पहले लिखित आवेदन देना पड़ता था, फिर स्टाम्प शुल्क जमा करना होता था, उसके बाद आवेदन की प्रविष्टि रजिस्टर में की जाती थी, फिर आदेश की प्रतियां मिलती थीं और कई दिनों या हफ्तों के बाद नकल को निर्गत किया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 7 से 14 दिन का समय लग जाता था, जबकि कई मामलों में यह अवधि और भी लंबी हो जाती थी। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह प्रक्रिया और भी ज़्यादा कष्टकारी थी। उन्हें बार बार अंचल कार्यालय या जिला मुख्यालय आना पड़ता था, यात्रा का खर्च अलग से लगता था और संबंधित विभाग के कर्मचारियों को पैसे अलग से देने होते थे। कई बार कर्मचारी मिलते थे, कई बार उनसे मुलाकात नहीं होती थी। इसी जटिल व्यवस्था का फायदा उठाकर बिचौलिए सक्रिय रहते थे और नकल जल्दी दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करते रहते थे। नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद इन सभी समस्याओं से लोगों को मुक्ति मिलने की उम्मीद है। अब न तो आवेदन के लिए दफ्तर जाना पड़ेगा, न ही लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। लोग जब चाहे जहां चाहे ऑनलाइन आवेदन कर अपनी जमीन की नकल को प्राप्त कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी, अनावश्यक खर्च रुकेगा और प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ेगी। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी नागरिक का राजस्व अभिलेख अभी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है तो वह उसकी ऑनलाइन मांग दर्ज कर सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित अभिलेख का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के बाद उसकी डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि पुराने और अब तक डिजिटल रूप में दर्ज नहीं हुए रिकॉर्ड भी चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन प्रणाली से जोड़े जाएंगे। इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री जयसिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ताओं, जिला अभिलेखागारों के प्रभारी पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विभाग ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2026 से पहले सभी अनावश्यक तकनीकी और प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली जाए, ताकि व्यवस्था लागू होते ही आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सरकार का मानना है कि डिजिटल नकल व्यवस्था से न केवल आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि भूमि विवाद में की कमी आएगी। डिजिटल रिकॉर्ड होने से दस्तावेज में छेड़छाड़ की संभावना काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी
अदालतों में पेश किए जाने वाले दस्तावेज अधिक विश्वसनीय होंगे और फर्जी नकल के आधार पर होने वाले विवादों पर भी अंकुश लगेगा। इसी के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में एक और महत्वपूर्ण सुधार किया है, जो लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बिहार में पैतृक जमीन पर अधिकार स्थापित करने के लिए वंशावली एक अनिवार्य दस्तावेज होती है। अब तक वंशावली बनवाने की प्रक्रिया बेहद जटिल थी और खासकर शहरी क्षेत्रों में इसे लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यह समझ नहीं आता था कि वंशावली के लिए किस कार्यालय में आवेदन किया जाए और कौन सक्षम पदाधिकारी हैं। इस अस्पष्टता के कारण आम लोगों को महीनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमती रहती थी और लोगों को अनावश्यक मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने शहरी क्षेत्रों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। नए आदेश के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने के लिए अंचल अधिकारी को सक्षम पदाधिकारी घोषित कर दिया गया है। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में वंशावली को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने से आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यह समस्या समाप्त हो जाएगी। अंचल अधिकारी द्वारा वंशावली निर्गत किए जाने से प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। इस फैसले से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों को विशेष राहत मिलेगी जिनके पास पैतृक जमीन है और जो अपने अधिकार को कानूनी रूप से स्थापित करना चाहते हैं। वंशावली समय पर मिलने से दाखिल खारिज, नामांतरण, बंटवारा और अन्य राजस्व कार्यों में तेजी आएगी। भूमि विवादों में कमी आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जमीन की डिजिटल नकल और वंशावली प्रक्रिया में यह सुधार बिहार के भूमि प्रशासन को नई दिशा देगा। इससे न केवल आम नागरिकों का भरोसा प्रशासन पर बढ़ेगा, बल्कि रियल एस्टेट, बैंकिंग और निवेश से जुड़े मामलों में भी पारदर्शिता आएगी। डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेजों की वैधानिक मान्यता से बैंक ऋण, संपत्ति खरीद बिक्री और अदालती मामलों में प्रक्रिया अधिक सरल और भरोसेमंद बनेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कहना है कि सरकार का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अनुसार भूमि प्रशासन में तकनीक का अधिकतम उपयोग कर आम लोगों को राहत देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने संकेत दिया है कि आने वाले समय में भूमि से जुड़े अन्य सेवाओं को भी चरणबद्ध तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। कुल मिलाकर 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली जमीन की ऑनलाइन नकल व्यवस्था और शहरी क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की नई प्रक्रिया बिहार में भूमि सुधार की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम मानी जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी भूमि से जुड़ी संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।